नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने वर्ण व्यवस्था को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को लेकर काफ़ी मतभेद है। आज का समाज इस वर्ण व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इसलिए उस संबंध में मैं अपने कुछ विचारों के माध्यम से उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। वास्तव में समाज को उसको लेकर काफ़ी विसंगति फैली हुई है। उसके कारण आज की सामाजिक व्यवस्था विकृति का शिकार हो रही है। उसमें शूद्र नाम को लेकर जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उन पर विचार किया जाए तो उसे ऐसे समझ सकते हैं। आज की सरकारी सेवा व्यवस्था में कर्मक सेवा के आधार पर कार्य के 4 वर्ग निर्धारित किए हुए हैं। प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इनमें समान सुविधा, वेतन, कार्यक्षेत्र का निर्धारण अलग अलग है। इन वर्गों या वर्णों के नामों से संबोधित करने में किसी को आपत्ति भी नहीं होती। इसी प्रकार वैदिक काल में समाज व्यवस्था में 4 वर्ग थे जिन्हें वर्ण कहा जाता था। किसी भी कुल में जन्म लेने के बाद कोई भी बालक या व्यक्ति अभिष्ट वर्ण के गुण, कर्म, योग्यता को ग्रहण कर उस वर्ण को धारण कर सकता था। उसमें ऊंच नीच, छूत अछूत आदि का भेदभाव नहीं था। समान सुविधा, वेतन, कार्य क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग था। आज के समान तब भी किसी को वर्ण के नाम से पुकारने पर आपत्ति नहीं थी और ना ही बुरा माना जाता था। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्लास 4 अर्दली, श्रमिक, मजदूर, चपरासी, आदेशवाहक, सफाई कर्मचारी, सेवक, चाकर आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं और लिखते भी हैं, किंतु कोई बुरा नहीं मानता। बाद में यही वर्ण जाति सूचक हो गए। इसी प्रकार जन्मजात जातिवाद के पनपने से पूर्व में शूद्र नाम से कोई बुरा नहीं मानता था और न ही हीनता या घृणा के अर्थ में समझा जाता था। वैदिक व्यवस्था में शूद्र एक सामान्य और गुण आधारित संज्ञा थी। जन्मजात जातिवाद के आरंभ होने के बाद जातिगत आधार पर जो ऊंच नीच का व्यवहार शुरू हुआ, उसके कारण शूद्र नाम के अर्थ का अपकर्ष होकर वह हीन अर्थ में समझा जाने लगा और आज भी हीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसी कारण हमें यह भ्रांति होती है कि मनु की प्राचीन वर्ण व्यवस्था में भी यही हीन अर्थ में प्रयुक्त होता था, जबकि ऐसा नहीं था। इस तथ्य का निर्णय शूद्र शब्द की व्याकरणिक रचना से हो जाता है। उस पर एक बार पुनः विचार किया जाना चाहिए। व्याकरणिक रचना के अनुसार शूद्र शब्द के अधोलिखित अर्थ होंगे। शु अर्थात अव्यय पूर्वक, द्रु अर्थात गतो धातु से डह प्रत्यय के योग से शूद्र पद बनता है। इसकी व्युत्पत्ति होगी शूद्रवतति शूद्रः, जो स्वामी के अनुसार इधर उधर आने जाने का कार्य करता है, अर्थात जो सेवा और श्रम का कार्य करता है। संस्कृत साहित्य में शूद्र का पर्याय प्रेष्यः अर्थात इधर उधर के काम के लिए भेजा जाने वाला, परिचारकः अर्थात सेवा टहल करने वाला, भृत्यः अर्थात नौकर चाकर आदि। आज भी हम ऐसे लोगों को सेवक, सेवादार, आदेशवाहक, अर्दली, श्रमिक, मजदूर आदि कहते हैं, जिनका वही उपर्युक्त अर्थ शूद्र है। इस अर्थ में कोई हीनता का भाव नहीं है, केवल व्यवसाय बोधक सामान्य शब्द है। शुच शोके धातु से भी रक प्रत्यय के योग से शूद्र सद बनता है। इसकी व्युत्पत्ति होती है सोच्याम स्थिति मापन्नः, सोच स्थिति वा अर्थात जो निम्न स्तर की जीवन स्थिति में है और उससे चिंता युक्त रहता है। आज भी अल्प शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति को श्रम कार्य की नौकरी मिलती है। वह अपने जीवन निर्वाह की स्थिति को सोचकर प्रायः चिंतित रहता है। उसे इस बात का पश्चाताप होता रहता है कि मैं उच्च शिक्षित होता तो मुझे भी अच्छी नौकरी मिलती। इसी प्रकार प्राचीन वर्ण व्यवस्था में जो अल्प शिक्षित या अशिक्षित रहता था उसे भी श्रम कार्य मिलता था। उसी श्रेणी को शूद्र वर्ण कहते थे। उसे भी अपने जीवन स्तर पर चिंता उत्पन्न होती थी। इसी भाव को अभिव्यक्त करने वाला शूद्र शब्द है। इस प्रकार से भी उसका हीन अर्थ नहीं है, यह केवल मन के भाव का बोधक है। महर्षि मनु ने श्लोक 10.4 में शूद्र वर्ण के लिए अन्य एक शब्द का प्रयोग किया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक है। वह है एक जाति ही। यह शूद्र वर्ण की सारी पृष्ठभूमि और यथार्थ को स्पष्ट कर देता है।
एक जाति वर्ण वह व्यक्ति कहलाता है जिसका केवल एक ही जन्म माता पिता से हुआ है, दूसरा जन्म विद्या का जन्म नहीं हुआ, अर्थात जो विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं करता और अशिक्षित या अल्पशिक्षित रह जाता है, इसी कारण उस वर्ण या व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। शेष 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति और द्विज कहे जाते हैं, क्योंकि वे विधिवत शिक्षा ग्रहण करते हुए अभिष्ट वर्ण का प्रशिक्षण प्राप्त कर उस वर्ण को धारण करते हैं। वह उनका दूसरा जन्म ब्रह्म जन्म अर्थात विद्याध्ययन जन्म कहलाता है। पहला जन्म उनका माता पिता से हुआ, दूसरा विद्याध्ययन से, अतः वे द्विज और द्विजाति कहे गए हैं। इस नाम से भी किसी प्रकार की हीनता का भाव नहीं है। मनु का श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्र नास्ति तु पंचमः। अर्थात वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण द्विज या द्विजाति कहलाते हैं, क्योंकि माता पिता से जन्म के अतिरिक्त विद्याध्ययन रूप दूसरा जन्म होने से इन वर्णों के 2 जन्म होते हैं। चौथा वर्ण एक जाति है, क्योंकि उसका केवल माता पिता से एक ही जन्म होता है। वह विद्याध्ययन के स्वरूप दूसरा जन्म नहीं प्राप्त करता, उसी को शूद्र कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में 5वां कोई वर्ण नहीं है। वैदिक संस्कृति में दूसरे जन्म का विशेष महत्व है, क्योंकि वही राष्ट्र को कुशल, प्रशिक्षित, वही आजीविका प्रदान करता है, वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वही उन्नतियों का मूल कारण है, वही देवत्व और ऋषित्व की ओर ले जाता है। मनु ने कहा है, ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य च शाश्वतम। अर्थात जो शरीर जन्म की अपेक्षा ब्रह्म जन्म विद्याध्ययन रूपी जन्म ही द्विजाति का जन्म वास्तविक रूप से कल्याणकारी है। ब्रह्म जन्म को न प्राप्त करने वाला अशिक्षा और अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, अतः वह प्रशंसनीय नहीं है। इसी कारण वर्ण व्यवस्था में शूद्र को चौथे स्थान पर रखा है और आज भी अशिक्षित व्यक्ति चौथे स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इस नाम से में भी कोई हीनता का भाव आज हम नहीं समझते हैं। यहाँ केवल शूद्र वर्ण के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी देने की कोशिश की गई है। वर्तमान बलि द्वीप अर्थात इंडोनेशिया में पहले चतुर्थ वर्ण व्यवस्था रही है और अब भी कहीं कहीं व्यवहार में है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वहाँ उच्च 3 वर्णों को द्विजाति तथा चतुर्थ वर्ण को एक जाति कहा जाता है। वहाँ के समाज में शूद्र से कोई ऊंच नीच या छूत अछूत का व्यवहार नहीं होता, अतः त्रुटि मनु की व्यवस्था में नहीं है। यह त्रुटि भारतीय समाज में जन्मजात जातिवाद के उद्भव के कारण आई है। इसका दोष मनु पर नहीं डाला जा सकता। बाद में भी वर्ण निर्धारण का यही नियम पाया गया। मनुस्मृति के प्रक्षिप्त सिद्ध एक श्लोक में कहा है, शूद्रेण ही समस्तावद यावेत वेद न जायते। अर्थात जब तक कोई वेदाध्ययन नहीं करता तब तक वह शूद्र के समान है, चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो या जन्म लिया हो। पुराण काल तक यही नियम था। स्कंद पुराण नागरखंड जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। अर्थात प्रत्येक बालक चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, जन्म से शूद्र ही होता है। उपनयन संस्कार में दीक्षित होकर विद्या अध्ययन करने के बाद ही द्विज बनता है। अशिक्षित होना ही शूद्र की पहचान है। मनु का एक अन्य श्लोक इसकी पुष्टि करता है, यो न वेत्य विवादस्य विप्रह प्रत्यविभादनम नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्थेव सह। अर्थात जो द्विज ज्ञानी अभिवादन करने वाले को उसके उत्तर में विधि पूर्वक अभिवादन नहीं करता अथवा अभिवादन करना नहीं जानता, उसको अभिवादन न करें, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा शूद्र होता है। इस श्लोक में 2 तथ्य प्रकट होते हैं। एक, शूद्र शिक्षित और शिक्षितों की विधियों को सब जानने वाले नहीं होते, अर्थात अशिक्षित होते हैं। दूसरा, इन कारणों से कोई भी द्विज या शूद्र को घोषित किया जा सकता है, अर्थात उसका उच्च वर्ण से निम्न वर्ण में पतन हो सकता है, यदि उसका आचार व्यवहार शिक्षित वर्ण जैसा नहीं है। मनु की पूर्वोक्त व्युत्पत्तियों की पुष्टि शास्त्रीय परंपरा से भी होती है, उनमें भी हीनता का भाव नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्र की उत्पत्ति असत से वर्णित है। यह बौद्धिक गुणाधारित उत्पत्ति है। अस्तो वा एषः सबूतः यच्छूद्रः। अर्थात यह जो शूद्र है यह असत, अशिक्षा, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। विधिवत शिक्षा प्राप्त करके
ज्ञानी व प्रशिक्षित नहीं बना, इस कारण शूद्र रह गया। महाभारत में वर्णों की उत्पत्ति बतलाते हुए शूद्र को परिचारक, सेवा टहल करने वाले की संज्ञा दी गई है। जहाँ शूद्र के कर्म का स्पष्टीकरण हो रहा है, वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि शूद्र का अर्थ परिचारक है, कोई हीन अर्थ नहीं है। शांति पर्व के श्लोक के अनुसार मुखजा ब्राह्मणा तात बाहुजा क्षत्रिय स्मृता उरुजा धनिनो राजन पादजा परिचारकः, अर्थात मुखमंडल की तुलना से ब्राह्मण, बाहुओं की तुलना से क्षत्रिय, जंघाओं की तुलना से धनी, वेश की तुलना पैरों से की गई है और परिचारक सेवक या शूद्र कहलाता है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का मत इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के श्लोक वैश्य शूद्रो प्रयत्न स्वानी कर्माणि कारणायत के अर्थ में शूद्र का अर्थ मजदूर माना है, अर्थात राजा आदेश दे कि व्यापारी तथा मजदूर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। अंबेडकर वाग्मय खंड 6 पृष्ठ संख्या 61। यह भी हीन अर्थ में नहीं है। मनु के और शास्त्रों के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि जब शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ तब वह कर्म आधारित या गुणावाचक यौगिक था, उसका कोई हीन अर्थ नहीं था। मनु ने भी शूद्र शब्द का प्रयोग गुणवाचक किया है, हीन अर्थ या घृणा के अर्थ में नहीं। शूद्र नाम तब हीन अर्थ में जाना जाने लगा जब यहाँ जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का प्रचलन हुआ। हीन अर्थवाचक शूद्र शब्द के प्रयोग का दोष वैदिक कालीन मनु को नहीं दिया जा सकता। यदि हम मध्यकालीन समाज का दोष आदिकालीन मनु पर थोपते हैं तो यह मनु के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। अपने साथ अन्याय होने पर आक्रोश में आने वाले लोग यदि स्वयं भी किसी के साथ अन्याय करेंगे तो यह उनका आचरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। वे लोग यह बताएं कि जिस दोष के पात्र मनु नहीं हैं, उन पर वह दोष थोपने का अन्याय वे क्यों कर रहे हैं। क्या उनकी यह अभिभाषा विषयक, भाषा संबंधी अज्ञानता या इतिहास विषय अनभिज्ञता नहीं है? धन्यवाद। जय हिंद।